नमस्कार, फिटनेस फोकस में मैं किरण गुप्ता अकबरपुर कानपुर देहात से। आज आप सभी लोगों को मैं सूक्ष्म व्यायाम बुजुर्गों के लिए और जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वज्रासन ऐसे आपको लगा के बैठना है। अब मैं हाथों के सूक्ष्म व्यायाम जो कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं, तो ये हाथों को ऐसे प्रेस करेंगे और साइड से कंधे के ऊपर ले जाएंगे। ऐसे काउंट आप करेंगे कम से कम 10 से 15 बार। शुरुआती आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर साइड से आप ये ले जाएंगे, इससे हमारे कंधे स्ट्रांग होंगे, हथेलियां स्ट्रांग होंगी, बाजू स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम डेली करने से सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे तो आपकी बॉडी काफी एक्टिव रहेगी, लचीली रहेगी, स्वस्थ रहेगा आपका शरीर। अपोजिट करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, कंधों का करेंगे, पीछे से प्रेस करेंगे, गर्दन का करेंगे, साइड से लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। हाथों को सांस से भरते हुए सांसों को रुकना है। करूं फिर से। हथेलियों को खोलेंगे, मत्थे पे लगाएंगे, सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रेस करेंगे। इसके अपोजिट करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं। आप सूक्ष्म व्यायाम डेली करेंगे तो इस तरह से आपकी मस्तिष्क शारीरिक स्ट्रांग होंगी। सांस छोड़ते हुए साइड से आएंगे। अब मैं आपको पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करना बताऊंगी। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं, तो हम पंजों से स्टार्ट करेंगे। ऐसे काउंट करेंगे 10 से 15 बार। आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। गोल गोल प्रेस करेंगे चारों तरफ, अपोजिट करेंगे, पीछे हथेलियों को ले जाएंगे। अब वक्रासन करेंगे, पैर को उठाएंगे, अपोजिट हाथ को उठाएंगे और पीछे देखेंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, वक्रासन। दूसरी साइड से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में त्रिकोण आसन शरीर को ऊर्जावान बनाता है, थकान को दूर करता है। तो त्रिकोण आसन ऐसे करेंगे, थोड़ी देर प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ अपोजिट जाएंगे। इस तरह से आप 3 से 5 बार या 10 बार शरीर की ऊर्जा के लिए आप कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए ये जो हमारे कटोरियां होती हैं, पीछे हाथ रखेंगे और प्रेस करेंगे पीछे की ओर। ऐसे गठिया जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम डेली करेंगे तो आपको काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए चलते हैं दूसरी विधा में। तो सूक्ष्म व्यायाम लेट के आइए, पेट के बल लेटते हैं तो आपको ऐसे करना है। फेस पे अपने चेहरे पे रखेंगे दोनों हाथ को और मकरट आसन करेंगे एक एक पैर से। इस तरह से लंबी गहरी सांस को लेना है, कम से कम 10 से 15 बार ऐसे करेंगे। आपको एक एक पैर हिलाना है, फिर आपको दोनों पैर हिलाना है। कम से कम आप 5 से 10 बार कर सकते हैं डेली। ये सूक्ष्म व्यायाम में ही आता है, मरकट आसन इसको बोलते हैं, मरकट आसन। फिर इसके बाद आता है भुजंग आसन। ये भी सूक्ष्म व्यायाम में ही आता है। 4 इंच की दूरी पे हाथ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने देखेंगे। इसको सर्पासन भी बोलते हैं और भुजंग आसन भी बोलते हैं। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हम 4 इंची की दूरी पे हाथ रखे थे, अब हम 6 इंची की दूरी पे हाथ रखते हुए धीरे से प्रेस करेंगे। हथेलियां हमारी पूरी उठेंगी, नाभि टच करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। ये सर्पासन का दूसरा पोज है। होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएंगे। तो इस तरह से आप 3 से 5 बार डेली सूक्ष्म व्यायाम में कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी विधा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धनुष आसन। पैरों को पकड़ेंगे,
लंबी गहरी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे, रुकेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, रिलैक्स। इस तरह से 3 से 5 बार धनुष आसन कर सकते हैं। तो चलिए वज्रासन में बैठते हैं। मंडूक आसन, जो कि डायबिटीज में बहुत इफेक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं मंडूक आसन। मुट्ठी को बंद करेंगे, ये हमारा अंगूठा अंदर की ओर जाएगा और नाभि के नीचे ले जाते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने देखना है, होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए उठेंगे। मंडूक आसन का दूसरा पोज, एक हथेली खोलेंगे, दूसरी हथेली प्रेस करेंगे ऊपर, नाभि के नीचे रहेगा हाथ हमारा, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। अब करेंगे उष्टांग आसन। ये भी सूच व्यायाम में ही आता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। अधिकतर लोग कर सकते हैं, जो कि 60 साल 70 साल के हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी। तो जो 40 से 50 के हैं वो इसमें ये कर सकते हैं उष्टांग आसन। तो पीछे से हाथ ले जाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करेंगे। इससे रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द में रिलीज होता है। सांस लेते हुए उठेंगे। अब करेंगे सशक आसन। पीछे की ओर हाथ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। सांस लेते हुए उठेंगे, साइड से प्रेस करेंगे। गौमुख आसन। गौमुख आसन आपको कैसे करना है? जैसे हमारी गाय बैठती है और एक के ऊपर पैर चढ़ाना है आपको, और जो पैर हमारा चढ़ा है वही हाथ हमारा पीछे की ओर जाएगा और सामने देखेंगे। प्रेस करेंगे हाथों को सांस लेते हुए। अब करेंगे भूमि नमन आसन। गौमुख आसन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और साइड का फैट बढ़ा हुआ कम होता है। तो अब चलिए भूमि नमन आसन करते हैं। दोनों पैरों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़ेंगे। होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। तो ये हमारा भूमि नमन आसन हुआ। अब चलिए करते हैं पीठ की बल लेट करके। नौकासन। हाथ को पीछे ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पैर को उठाएंगे 30 डिग्री और तो होल्ड करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे सांस लेते हुए। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। पुनः एक बार और करेंगे। सांस को छोड़ते हुए साइड से लाएंगे। अब मैं करती हूँ खड़े होके, जो कि खड़े होके सूच व्यायाम या जॉगिंग भी आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए खड़े होके स्टार्ट करते हैं, जो कि सूच व्यायाम कुर्सी आसन आप लगा सकते हैं खड़े होके। तो दोनों हाथों को प्रेस करेंगे, या तो आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे। 3 पोज होते हैं। तो चलिए मैं मुट्ठी बंद करती हूँ, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा आता है, रक्त संचार हमारे अच्छे से काम करते हैं। मुट्ठी बंद करने से अंगूठा अंदर करेंगे, हम कुर्सी आसन लगाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस लेते उठेंगे। इसी तरह से हमें 3 से 5 बार करना है। अब मैं सर्दियों में जो माताएं बहनें हैं घुटने दर्द होते हैं तो उनके लिए क्या है,
इस तरह से आप कर सकते हैं, जो कि आपके ये घुटने दर्द नहीं हो सकते हैं। ऐसे प्रेस करना, आगे की ओर ऐसे प्रेस करना है और काउंट करना है कम से कम 10 से 20 बार। ये कंटिन्यू करना है आपको लगातार ऐसे प्रेस करते हुए, और इसको फिर घुमाएंगे तो हमारी कटोरियाँ चटक रही हैं। ऐसा चटकता है करने से, तो आप कभी भी घबराए नहीं। इसी का अपोजिट ये सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। आज मैं आपको सारे सूक्ष्म व्यायाम बताई हूँ, तो फिटनेस फोकस में बने रहिए। दूसरी विधा के साथ नेशनल नाउ समाचार में मैं फिर आती हूँ दूसरी विधा के साथ। नमस्कार।